बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उज़्मा, आप देख रहे हैं किचन विद उज़्मा। तो आज भी मैंने कुछ नहीं बनाना था, सिर्फ मैंने बिरयानी बनानी थी और बिरयानी की जो रेसिपी है वो मेरे चैनल पे है। तो मैंने सोचा एक छोटा सा व्लॉग बनाऊं, आप लोगों के लिए दिखाऊं आप लोगों को। मैंने आप लोगों को एक होम टूर की वीडियो अपलोड की थी, आप लोगों ने देखी, उसको पसंद किया। तो मैंने फिर वो सेटिंग थोड़ी चेंज की थी क्योंकि उस कमरे में एसी वगैरह लगा हुआ था, तो इसलिए मुझे सेटिंग चेंज करनी पड़ी थी। तो मैंने कहा चले मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बस अभी सबसे पहले शुरुआत करती हूँ। अम्मार मुग़ल साहब चेस गए थे, तो वहाँ से ये लीडो लेकर आए। कहे थे हम सब भाई बहन घर में बैठ के खेलेंगे गेम वगैरह। तो जब फ़ारिग औक़ात में बैठे होते हैं तो फिर ये होता है कि चलें हल्का फुल्का गेम ही खेलते हैं ताकि मोबाइल से जान छूटे। ये हमारे एडिटर साहब बैठे हुए हैं, ये लीडो को पैक कर रहे हैं। और ये अम्मार मुग़ल साहब हैं, अभी बस यूनिवर्सिटी से आके बैठे हैं। तो गर्मी का आलम बता रहे थे कि गर्मी कितनी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये मेरा बेटा हुनैन है। हुनैन हाथ हिलाओ। ये हिफ्ज़ कर रहे हैं, ये उस दिन थे नहीं तो इनको मैंने दिखाया नहीं था। सिर्फ हमज़ा, अम्मार और इबाद आ गए थे वीडियो में, तो हुनैन साहब वीडियो में नहीं आए थे। तो बस ये हमज़ा हैं, ये कुछ काम कर रहे हैं लैपटॉप पर। देखें ये क्या काम करते हैं। तो बस मैंने कहा चले मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, हमने जो जिधर ये वाला बेड रखा हुआ था, ये जो बड़ा बेड है ये बेड इस कमरे में रखा था, कॉर्नर वाले कमरे में। तो हमने इसको रात में इनके बाबा आए तो कहने लगे कि क्यों ना हम सेटिंग चेंज कर दें, बार बार सोफ़े इधर उधर करने पड़ते हैं तो इस तरह सोफ़े भी ख़राब हो जाएंगे। तो फिर हमने इस तरह की सेटिंग बनाई। जिस कमरे में हमारा कॉर्नर के कमरे में बड़ा बेड रखा हुआ था, तो इसको हमने ड्राइंग रूम बनाया। और जिधर 2 सिंगल बेड रखे थे उधर हमने ये बड़ा बेड डाला, ये बड़ा बेड डाल दिया, सारी पूरी बेडरूम इधर सेट कर दिया। तो इससे ये है कि काफ़ी असर पड़ा। थोड़ा सा हवा रुकी हुई थी फर्नीचर से, तो ये हवा भी इधर से आती है बाहर की तरफ से, तो वो हवा भी आना शुरू हो गई थी। लेकिन आज गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बाहर भी निकल रहे हैं तो बहुत गर्मी है। तो ये देखें, ये जो ड्राइंग रूम था जहाँ एसी लगा हुआ था, यहाँ पर हमने ये 2 बेड डाल दिए। ये हमारी तहमीना बेगम है, ये काम कर रही हैं, तहमीना झाड़ू लगा रही है। तो ये संडे आती है हमारे घर में। वैसे हमारे घर में सना आती है, रेगुलर में हमारे घर में सना काम करने आती है। ये संडे आके काम करती है और रेगुलर भी आती है, ये बर्तन धोती है। अभी कल से इसको बर्तन धोने में लगाया है क्योंकि सना से काम संभल नहीं रहा था। तो इस वजह से, क्योंकि पूरे घर का काम और गर्मी अलग, तो काम भी नहीं संभल रहा था, तो इस वजह से थोड़ा सा इसको लगाया। इसको ज़रूरत भी थी काम की, तो हमने कहा चले तहमीना को रख लेते हैं। तो ये बेड हमने इधर, दोनों बेड इधर डाल दिए और यहाँ पे अब आराम से हम लोग सो जाते हैं। क्योंकि ये देखें, एसी एक कमरे में ही है। अगर हम अलग अलग कमरों में एसी लगाएंगे तो हमारे लिए बिल देना इतना मुश्किल हो जाएगा, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब अलग अलग रूम्स में एसी लगेगा तो फिर बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता। इसलिए हमने ये सेटिंग चेंज की थी कि चले गर्मियाँ हैं तो हम ये सेटिंग चेंज कर देते हैं। अभी सफाइयाँ हो रही हैं, आज संडे का दिन था, ज़रा देर से उठे थे तो सफाई वगैरह कर रहे हैं, सब कामों में लगे हुए अपने अपने। तो बस फिर ये जो यहाँ पर ये जब खाने का रूम था, ये और थोड़ा सा खुला हो गया। यहाँ जो साइड टेबल लगी हुई थी, साइड ही लगी हुई थी सोफ़ा, वो मैंने ड्राइंग रूम में रख दी है। तो बस मैंने कहा चले मैं आपको दिखाऊं कि इस तरह की मैंने सेटिंग कर ली है। और हुनैन को भी दिखाना था, मैंने कहा चले हुनैन से भी मिलवाऊँ आप लोगों को, जो बेटा मेरा हिफ्ज़ कर रहा है। उसके लिए उससे मैं यही कहती हूँ, आप मस्जिद में जाते हो, बैठते हो, काफ़ी देर तक बैठते हो, हिफ्ज़ वगैरह करते हो, तो हिफ्ज़ के लिए पढ़ते हो, तो हम सब के लिए भी दुआ किया करो और हमारे व्यूवर्स के लिए भी दुआ किया करो। तो अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक खूब तरक्कियाँ दे, रोज़ी रोज़गार में बरकत दे आप लोगों के, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए, बस छोटा सा व्लॉग बनाया था। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें। संडे का दिन वैसे ही गहमा गहमी में जाता है, लेकिन गर्मी ने बहुत हद की हुई है, आज बहुत ज़्यादा हद की। आज हमने कैटल फार्म में जाना है जानवर देखने, क्योंकि जो हमने लियारी में जानवर पसंद किया था वो उसका सौदा कैंसिल हो गया था। तो मैंने कहा चले अपने व्यूवर्स को बताऊं, तो उसका सौदा कैंसिल हो गया था। असल में हमने कैटल फार्म में, अल्फ़ा कैटल फार्म में एक जानवर हमने पसंद किया था, तो वो जानवर जो था दांत नहीं तोड़ रहा था।
जो हमने जानवर पसंद किया, जिसका मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में बताया कि मैंने उसका नाम रखा है, तो उसने अब दांत तोड़ दिया है, तो इसलिए वो वाला लियारी वाला सौदा जो है वो कैंसिल हो गया। सबसे पहले हमने उसी जानवर पे हाथ रखा था जिसने दांत तोड़ा है। हम इंतज़ार कर रहे थे कि शायद वो अब दांत तोड़ दे, लेकिन बहरहाल उसने 2-3 दिन हुए उसने दांत तोड़ दिए, तो वो कुर्बानी के काबिल हो गया था। तो हमने सोचा, तो हमने फिर वो वाला सौदा कैंसिल करके उनकी वो वाली रेड वाली जो गाय हमने अपनी ली थी, एक रेड कलर की थी गाय, हमने आपको दिखाई नहीं थी, तो वो हमने किसी और को दिलाई। हमने उनके साथ वो नहीं करी, यानी कि बेईमानी नहीं करी या कुछ ऐसा नहीं करा। हमने जो 5,000 रुपये उनको एडवांस दिए थे वो भी हमने उनको दे दिए कि आप ये 5,000 भी रख लें, और हमने किसी और को वो सेल आउट भी करवा दी, उनका जानवर बिकवा भी दिया, ताकि उनके साथ जो है वो बेईमानी ना हो जाए। वो उन्होंने 2-3 दिन हमारा जानवर रखा था, तो वो भी बेचारे दिल बर्दाश्ता हो जाते अगर हम सौदा कैंसिल करते। लेकिन हमने साथ साथ ये भी काम करवाया, किसी के रोज़गार पे लात नहीं मारनी चाहिए, तो हमने साथ साथ उनका जानवर जो है, जो हमारा जानवर था, किसी और को दिलवाया, और 5,000 रुपये भी हमने छोड़ दिए उनके ऊपर कि हमने कहा नहीं चलें, आप रख लें, आपने 3 दिन रखा, खिलाया पिलाया, आप उसकी खिलाई पिलाई समझ के आप रख लें। तो अब हमारा जानवर अल्फ़ा कैटल फॉर्म में खड़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह जब वो आएगा, बड़ा प्यारा सा वो जानवर है, मैंने आपको बताया था, उसका नाम भी मैंने रखा हुआ है। लेकिन आप लोगों को अगर अच्छा लगे कोई नाम तो आप भी बताइएगा मुझे कि क्या नाम रखें हम उसका। जब तक वो हमारे पास रहेगी तो हम उसको नाम से ही पुकारेंगे। तो बस मैंने आपको यही दिखाना था, यही बताना था। तो अभी जब हम लूडो खेलेंगे, सब लोग बैठ के लूडो खेलेंगे, क्योंकि असल में सारे जो बच्चे हैं ना वो मोबाइल में, आपको पता है आजकल मोबाइल का ही दौर है, तो हमने कहा चलो मोबाइल से हटने के लिए थोड़ा सा ये एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। तो लूडो वगैरह लेकर आया, वो पहले भी हमारे पास लूडो था, वो फट गया था, तो ये लूडो वगैरह लेके आया। हमने कहा सब बहन भाई मिलके खेलेंगे, इस तरह अल्लाह पाक मोहब्बतें भी देता है, अल्लाह सब में मोहब्बत दे। आजकल तो इतना ज़्यादा वो हो गया है कि लोग सब मोबाइल में लगे रहते हैं, बहनें भाई माँ बाप सब मोबाइल में लगे रहते हैं, एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पाते। लेकिन थोड़ा सा सिस्टम हम कोशिश कर रहे हैं कि सब बहन भाई एक होकर बैठें, इस तरह से गेम खेलें, जिस तरह पहले वक्तों में, पुराने वक्तों में हमारी नानी दादी, नानी के दौर में, हमारे सासू ससुर के मेरे दौर में, मेरे माँ बाप के दौर में इस तरह से ही रहा जाता था। सब खेलते थे मिलके, सब बैठते थे, खाते थे, पीते थे। तो बहरहाल अभी भी हम लोग इसी तरह खाते पीते हैं, दस्तरखान लगता है हमारे घर में, हम लोग सब मिल के खाते हैं, मिल के बैठते हैं। बस मेरे जो बेटे होते हैं अम्मार और हमज़ा, वो ऑफ़िस में होते हैं, तो इसलिए वो नहीं खा पाते, वो फिर सैटरडे संडे ही खाते हैं। तो इसलिए मैं संडे वाले दिन कुछ कभी कहती हूँ, कभी ये लोग बोलते हैं बिरयानी बना लो, कभी बोलते हैं नहारी, कभी कहते हैं कौरमा, तो कभी कहते हैं कबाब, तो कभी जो इनकी फरमाइश होती है फिर मैं वो संडे वाले दिन बना देती हूँ। और इनके बाबा जो हैं वो संडे वाले दिन अपने अपने कामों में सब मसरूफ़ होते हैं, कोई बैठता नहीं है संडे वाले दिन। अभी हमारा थोड़ा सा बाहर से दरवाज़ा टूट गया था, उसकी एक पट्टी टूट गई थी, तो बाहर से वेल्डिंग वाला जा रहा था, तो इनके बाबा ने कहा ये पट्टी में मैं वेल्डिंग ही करवा दूं, तो उन्होंने फिर वेल्डिंग करवाई, और साथ साथ वो बाहर की झाड़ू वाड़ू भी लगाने लगे। संडे वाले दिन वो भी नहीं बैठते हैं, वो कहते हैं कि ज़ाहिर सी बात है, काम करने वाले बंदे हैं तो वो बैठ नहीं पाते, तो वो घर में हमारे साथ कामों में लगे रहते हैं। थोड़ा सौदा वगैरह लेके आए, लहसुन अदरक आलू प्याज वगैरह वो लेकर आ जाते हैं। तो संडे वाले दिन यही होता है कि यही सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, हर घर में तकरीबन यही चीज़ें होती हैं। तो बस मैंने सोचा चलें आपको ये दिखाऊं थोड़ी सी सेटिंग। पहले तो मैंने होम टूर आपको करवा ही दिया है, लेकिन मैंने थोड़ी सेटिंग चेंज की, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं। तो चलें फिर, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से बेल आइकन दबाएं, शेयर करें और वॉच करें पूरा। आप लोगों के ताउन से ही मेरा चैनल आगे तक गया है, मेरे 1K सब्सक्राइबर से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं, और वॉचिंग टाइम भी माशाल्लाह बढ़ गया है। तो अब आप लोग ने ही और मज़ीद इसको बढ़ाना है, और इसको देखें, स्किप ना किया करें, पूरा देखा करें। तो बहुत दुआएं हैं आप लोगों के लिए, मैं मेहनत करती हूँ, आप लोग सराहते हैं उस चीज़ को। तो चलें फिर, ठीक है, चलती हूँ, इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।